और काफ़ी बच्चे यही सोच कर फॉर्म नहीं भरते हैं, अरे यार जब मेरा 1196 में नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रुकना नहीं है। जो बच्चे हाँ तैयारी अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी नए बच्चे फ्रेश बच्चे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर, यही बोलना चाहूंगा कि कंटिन्यूअस तैयारी करते रहें, मतलब स्किप ना करें अगर कुछ नंबर ऑफ जो रह भी जा रहा है। आप इसका नोट्स वगैरह बनाए हैं या फिर ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बस वीडियोस देख लिए हैं वो चल रहा है? नहीं नहीं सर, नोट्स बनाना सर कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे वीडियो में क्या है, आज याद रहता है लेकिन कल के दिन भूल जाते हैं, इसलिए नोट्स बना के रखेंगे तो लास्ट टाइम पे सर वो काम आते हैं हमारे। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सफलता की एक और कहानी। ITI अड्डा 24/7 इतिहास रचने में सबसे आगे है। और अगर आप देखते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई वैकेंसीज आती है ITI से और जैसे उसका रिजल्ट आउट होता है तो आप सबसे पहले आप देखते होंगे कि सिलेक्शन का ताता, यानी कि हम शुद्ध रूप से बोले कि सिलेक्शन में सबसे आगे। और खासकर जब MP की बात हो तो वैकेंसीज आए और यहाँ से सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे में एक और होनहार व्यक्ति जो आपके सामने इस समय कैमरे के सामने है, हल्की हल्की चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि इन्होंने इतिहास रच दिया है, बेरोजगारी का ठप्पा हटा दिया है अपने चेहरे के माथे से, और आज वो एक सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द इनको सरकारी नौकरी भी मिलने वाली है। सरकारी नौकरी मिलने वाली है सब स्टेशन अटेंडेंट का। तो जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट एक बार लाइक तो कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, और इनसे सीखेंगे और इनसे जानेंगे और इनसे प्रयास करेंगे कि सफलता का राज क्या है। तो राज के लिए आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं एक बार, और आपके सामने हम चाहते हैं कि एक बार अपना परिचय खुद आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और कब से आप तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा बताने का कष्ट करिए। नमस्कार, मेरा नाम जितिन लोधी है। जी मैं जी। पन्ना का रहने वाला हूँ, MP से ही। हम्म। और मैंने अपनी स्टार्टिंग जो स्कूलिंग की थी वो गांव से ही की थी, उसके बाद ITI, देन उसके बाद पॉलिटेक्निक किया था। और अरे वाह। पॉलिटेक्निक के साथ साथ मैं अड्डा 24 से जुड़ा था, तो उसमें मतलब क्लास लिया था, उसके साथ साथ पढ़ाई करता रहा। तो जैसे ही डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद तो मेरा डिप्लोमा से कैंपस हो गया था। तो हम्म। कैंपस में भी जहाँ पे हूँ तो यहीं पे ज्वाइन किया हूँ हिंडाल्को, जो कि ABG ग्रुप की है, आदित्य हम्म। बिरला ग्रुप का एक बिजनेस है हिंडाल्को, जिसमें अभी हम्म। मैं जूनियर इंजीनियर के पद पे यहाँ पे पोस्टेड हूँ। अच्छा, मैं अभी आप साथ में सरकारी, उसमें बता। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा आपको। आप अभी सरकारी जी जी। नौकरी जूनियर इंजीनियर पद पे हैं या फिर कैसे हैं? नहीं, प्राइवेट जो हिंडाल्को में है वो ऑन अच्छा, रोल आप कंपनी के साइड आप से। आप हिंडाल्को में, आप प्रॉपर MP से हैं? हाँ, मैं MP का पन्ना से ही अच्छा, रहने MP वाला में। हूँ। अच्छा, आप जूनियर इंजीनियर हैं, हाँ पहले से इंजीनियर साहब हैं? हाँ हाँ। क्या हाँ, बात है। सिंगरौली में प्लांट है हिंडाल्को, वहाँ पे भी मैं जूनियर इंजीनियर के पद पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो तो उसी के अब तो साथ साथ अब मैं तैयारी भी अब कर। तो वो पद खाली होने वाला है। तो हाँ सर, वो वो तो पद खाली अब। होने वाला, तो कोई विद्यार्थी हमारा भाई दोस्त इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसके लिए जगह दे दीजिए, क्योंकि भाई कम से कम वो बेरोजगार आदमी है। तो उस पद के लिए आपकी जगह उसको हम भिजवा सकते हैं कि नहीं भिजवा सकते हैं? सर, कैंपस के थ्रू ही यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, वो ऑन रोल होती है, तो कैंपस ही ज्वाइन करते हैं, या फिर एक्सपीरियंस बेस पे वो ओह, इंटरव्यू के थ्रू वो HR प्रोसेस अलग होती है, समझ डायरेक्ट गया ऐसी समझ कोई गया। मतलब मैं समझ ज्वाइनिंग गया, प्रोसीजर कैंपस नहीं है। सिलेक्शन से ही आपका हुआ था। तो कब आपने हाँ, ज्वाइन किया था उसको? अभी मैं 2024 सितंबर 13 सितंबर 2024 को ज्वाइन किया था यहाँ हिंडालको में। अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो मैं अभी यहाँ सब पे। सब स्टेशन अटेंडेंट का जो आपका रिजल्ट आउट हुआ है, कितने नंबर आपके थे? मेरे 73 नंबर थे। 73 नंबर थे। कैटेगरी कौन सा था आपका? हाँ सर, OBC से ही बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, आप OBC से हैं। OBC का कई बच्चों का कंप्लेन भी है हमारे पास कि सर 22 सीट थी, 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और 7 बच्चों में आपका भी नाम है। हाँ सर। क्या बात है, बहुत अच्छा है। 72 शायद कट ऑफ गई है OBC की, यही है ना? हाँ सर, और आपकी 70, हाँ 73 नंबर है। 72 और मैक्सिमम 4 रहा। तो जब आप पेपर देकर आए थे तो कैसा लगा, कि आपको लगा ऐसा कुछ होगा कि सर इस बार फाइनली हम काम कर गए हैं, ऐसा कुछ महसूस हुआ? हाँ सर, पिछली बार लाइन अटेंडेंट का भी एग्जाम था, तो उस बार थोड़ा नंबर ऑफ रह गया था, उसके बाद अभी देन थोड़ा सा लगा इस बार कि हाँ होना चाहिए, थोड़ा सही पेपर गया था। और अब फिर देखा जैसे ही आज स्पोर्ट कार्ड अब आया तो थोड़ा सा अब लगा कि। एक एक चीज़ मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगा। जी ग्यारह सौ जी। छियानवे पोस्ट आई थी और हाँ इसमें 229 पोस्ट है, जिसमें 109 बच्चों का रिजल्ट दिया। उस 109 बच्चों में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, 1196 में रुक गया। आपने अभी बोला ना कि सर अभी लाइन अटेंडेंट का आया था, उसमें मेरा सिलेक्शन रुक गया था। अब सोचिए, और काफ़ी बच्चे यही सोच कर फॉर्म नहीं भरते हैं, अरे यार जब मेरा 1196 में नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रुकना नहीं है।
चाहे 10 हाँ वैकेंसी सर। आए, 15 वैकेंसी आए, 100 वैकेंसी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे शेरों। क्योंकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब यही सोचते हैं लोग काफी बच्चे, और इसी चक्कर में फॉर्म नहीं भरते हैं। और फॉर्म नहीं भरते हैं तो देखिए, अगर यही सोचते ये आज जितेंद्र जी, तो आज सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पे कार्यरत होने जा रहे हैं। तब तो ये भी फॉर्म नहीं भरते, लेकिन अपने ये हौसले को जिंदा रखा और मेहनत किया, और एप्लीकेशन से जुड़े भी हुए थे और लगातार मेहनत कर रहे थे, और आज उसका परिणाम है कि आपके सामने है। तो कुछ और बातें बताएंगे आप कि आपके पास कुछ ऐसा सफलता मंत्र देंगे हमारे बच्चों के लिए कि आप तो नौकरी पा गए, अब तो आप चले जाएंगे, सब स्टेशन अटेंडेंट बन जाएंगे। तो जो हाँ बच्चे सर। तैयारी अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी नए बच्चे फ्रेश बच्चे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर यही बोलना चाहूंगा कि कंटिन्यूअस तैयारी करते रहें, मतलब स्किप ना करें। अगर कुछ नंबर ऑफ जो रह भी जा रहा है तो सर कोशिश करते रहें, क्योंकि आगे वाले टाइम में देख ही रहे हैं सर कि और अपनी जो एमपी में बिजली विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है अभी। हम्म। तो मौका बहुत अच्छा है, अभी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और कंटिन्यूस तैयारी करते रहें। हम्म। बाकी आपका मतलब जो चैनल है उसमें जो है अपना मटेरियल बहुत अच्छा है, तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। हम्म। कंटिन्यूस तैयारी करते रहे, बस वही है सर के सबका सिलेक्शन होगा सर, क्योंकि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है अभी हम्म। लाइन मैनेज से और सब हम्म। कुछ। तो यही मेरा तो रहेगा कि कंटिन्यूस स्किप ना करें बस। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है कि प्राइवेट नौकरी से सरकारी नौकरी की तरफ अब आप आ गए हैं। तो कैसा फील लग रहा है? कुछ बदला सा लग रहा है, या फिर वही फील आ रहा है जो पहले था? ठीक है, कोई ना, मेहनत नहीं किया नहीं, आ कुछ गए। अच्छा जैसे वही समाज में एक बना हुआ है और चीजें से चल रहा है कि सरकारी सब कोई भी छोटी भी पोस्ट मिले सरकारी, थोड़ा सा वो फील आ रहा है कि नहीं हमने भी कुछ कर दिया, हमने भी हासिल कर लिया, भले हम्म। मतलब स्टेशन का ही है। लेकिन अभी यहाँ भी मुझे अपने यहाँ भी रुकना है, अभी जूनियर इंजीनियर का भी उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि जैसे ही अपना आएगा जूनियर इंजीनियर की तो तैयारी करके बिल्कुल उसको बिल्कुल, तीस निकाल। हजार तीस हजार वैकेंसी आएगी तो उसमें जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट तो रहने वाला जी है ना? जी। और हम उम्मीद रखते हैं कि अब आप आईटीआई की कोई भी फॉर्म को, खासकर एमपी का कोई भी पद आए तो उस पर मत भरिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बच्चे जी ऐसे भी होते हैं कि सिलेक्टेड हो चुके हैं फिर भी आते हैं, मानते नहीं हैं, आजमाते हैं। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है किसी बच्चे का सिलेक्शन रुक जाए। तो इससे क्या होगा कि मतलब कि आप नहीं बैठोगे आईटीआई वाले, अब आप जूनियर इंजीनियर पे बैठो, क्योंकि आपको एक नौकरी मिल चुकी है, ठीक है? तो अब हाँ आईटीआई सर। का वैकेंसी जब भी एमपी का जो 30,000 पोस्ट आने वाली है, और आपको बताना भी चाहता हूँ क्योंकि आपको साथ जानकारी होगी, क्योंकि आप तो चैनल को हमेशा विजिट करते रहते हैं, और उसका परिणाम है कि आज आप सिलेक्शन ले लिए। तो जी सर। 30,000 वैकेंसीज आने वाली, आपको भी पता है, आप तो खुद एमपी के प्रॉपर हैं। जिसमें से हाँ सर। 20,000 पद केवल लाइन अटेंडेंट का आएगा, जिसमें आईटीआई का पोस्ट है। दिसंबर में वैकेंसीज आने वाली है। हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पे डेली, मतलब शाम को 6 बजे हम उसके सेशन को स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि अभी प्रीवियस ईयर का पेपर जो आप लोग पेपर देकर आए हैं, उसी पेपर को हम सॉल्व भी करवा रहे हैं। तो काफ़ी हाँ नए सर बच्चे होंगे हाँ इस सेशन से, इस सेशन से जुड़ेंगे। और उनके लिए कुछ अगर आपके पास, क्योंकि आपने कैसे पढ़ाई किया, मतलब आप जॉब भी कर रहे थे, इधर पढ़ाई भी कर रहे थे, तो यूट्यूब को कैसे प्रॉपर देखते थे, फिर एप्लीकेशन पे कैसे ध्यान देते थे, उसको बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सर मेरा वही रहता था, जैसे मेरा बेसिक क्या है, आईटीआई किया था, डिप्लोमा किया था, उस टाइम से मेरे जो नोट्स थे उनको देखता था। और जैसे कुछ अगर डाउट रहता तो आपकी वीडियोस जो भी रहा था यूट्यूब से डायरेक्ट जाके वहां से देख लेता था। तो ऐसे हम्म। धीरे धीरे कर करके थोड़ा थोड़ा कवर करते जाता था, क्योंकि मेरा 8 घंटे का शिफ्ट रहता था और हम्म। रोटेशन भी रहती थी। शिफ्ट रोटेशन भी यहाँ पे है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है सर, तो कंटिन्यूस 24 घंटे रनिंग प्लांट है। हम्म। इसलिए एबीसी मेरी शिफ्ट रहती थी, तो उसी टाइम पे जैसे बीच में वीडियो भी देख लिया करता था और बस हम्म। फिर वही देखते रहे। हम्म। तो मतलब आप इसका नोट्स वगैरह बनाए हैं, या फिर ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बस वीडियोस देख लिए वो चल रहा है? नहीं नहीं सर, नोट्स बनाना सर कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे वीडियो में क्या है आज याद रहता है लेकिन कल के दिन भूल जाते हैं, इसलिए नोट्स बना के रखेंगे तो लास्ट टाइम पे सर वो काम आते हैं हमारे, कि जैसे एग्जाम के पहले हम उसको पूरा पलटा के एक बार देख लेने से पूरा रिवीजन हो जाता है। और हम्म। कंटिन्यू वीडियो देखने में क्या है कि सर भूल जाते हैं, मतलब कुछ हम्म। टाइम पे तो आता है, कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन फिर एक टाइम बाद उसको हम भूलने लगते हैं। फिर हम्म। डाउट में क्वेश्चन चले जाता है वहाँ पे, तो उसके हम्म। लिए लिख के में रखेंगे, नोट्स बना के रखेंगे, शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे, वो बहुत काम आते हैं सर। हम्म। तो वो आप मुझे बताएंगे मेरा वीडियो आप तक कैसे पहुंचा, थोड़ा सा इसके भी बारे में बताएंगे, कैसे आपने सोचा कि हमको इस सर से पढ़ना चाहिए? फिर जो है हुआ था, जैसे और सीनियर थे हमारे, तो उन्होंने बताया कि नहीं अपना आते 24 से भैया, इसमें बढ़िया अच्छे लेक्चर आते थे। जो आपका ग्रुप ही सर बना हुआ था व्हाट्सएप में, तो उन्हीं के थ्रू मैं आपके मतलब उसमें ज्वाइन अच्छा। हुआ था। अच्छा, तो आपके उसमें अपडेट। आपके कुछ मित्र लोगों ने आपको सजेशन दिया था हाँ कि हाँ। वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ सिलेक्शन भी होता है। तो सिलेक्शन का डर तो है ही। अब आप बताइए, आपने सिलेक्शन ले लिया, तो आप भी तो बताएंगे कि भाई अड्डा से पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे एक अरुण हाँ सर हैं, वो पढ़ाते हैं, उनके कंटेंट मिलते हैं। तो मुझे आप बताएंगे टेक्निकल में आपके कितने नंबर बने थे 60 नंबर में?
सर वो तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं हूँ कि कितना मतलब था, और अच्छा डायरेक्टली अच्छा। पूरा ऐसे तो देखा था। अभी आपने एमपीपीटीसीएल का ही बैच आपने लिया था ना? एमपीपीटीसीएल का जो बैच चला था, लक्ष्य 1 पॉइंट करके कुछ, उसी बैच कुछ से ज्वाइन थे आप? हाँ सर। अच्छा, आप उसी से थे। तो उसमें एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अशोक सर पढ़ाते हैं, बहुत ही होनहार टीचर हैं अशोक सर। तो अशोक सर से इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितना हेल्प मिला आपको? सर बाकी तो सब, हाँ मेरे पास भी एक बुक थी और सर पहले की, तो वो उसमें से ही देखता था मैं, ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेक्चर देखा नहीं करता था, सिर्फ टेक्निकल जो था वही देखा करता था। बाकी तो जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ओपन नॉन टेक हो गया, ये मेरे ज़्यादा मेरे वीडियो से नहीं देखा करता था, अच्छा टेक्निकल में अच्छा। जो रहता था तो वही मुझे देखा आप करता था। बताएंगे, अब तो आपका सिलेक्शन हो गया, वो बुक का नाम क्या है, ताकि हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो आपका, उनको सर कुछ जो भी हेल्प। मेरी आईटीआई की टाइम से ही थी, अरिहंत की हो गया जो, और एक और थी अपना, उसका एक कौन सा उसका राइटर है, अब नहीं आ रहा है सर, कौन सा उसी बुक? वही बुक से मैं खुद कौन सा वही बुक देखा था? करता था। आईटीआई में जो आपने बुक खरीदा था वही? हाँ सर वही अरिहंत की, उसी बुक से। अच्छा, और अरिहंत फिर की, मैं समझ बाकी, गया समझ गया, अरिहंत की हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहां से कंटेंट मिल गए थे आपको? हाँ सर उससे मिल गया था, और एक और मेरे पास बुक्स थी एक जो चीज एक बताइएगा बार मुझे, मैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा है चैप्टर, पढ़ते पढ़ते थकान सी महसूस होती है, बच्चे ऊब सर जाते मेरे हैं। पास में अपना आज जो जैसे क्वेश्चन उसमें आ रहे थे, तो वही जैसे पैटर्न देख के जैसे एग्जाम हो रहा था, तो थोड़ा उससे समझ में आया कि जैसे अपना जो सिलेबस देता है सर, उसी से इंटीमेट के सिलेबस उसी से, जैसे अपना एक तो हो गया नामांकन हो गया, हाँ हाँ ये और जो भी ड्राइंग होते थे प्रोजेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चन उठ रहे थे, कुछ जैसे हाँ हाँ पेंसिल उससे आ रहा था, लेटरिंग लेटर हाँ नंबर से उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, हाँ तो उसी को थोड़ा सा हाँ वो हाँ। उसको देखते हुए और चीजें। तो मतलब उसमें आप चैप्टर वाइज सब देखते थे, कैसे पढ़ते कि मतलब ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा? मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कुछ रहते हैं ना, कहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन ऐसे, जैसे हाँ प्रोजेक्शन है तो नंबर उसका प्रोजेक्शन यही पूछेंगे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आपका कौन से उस पर बनेगा, कौन से एक्सिस पे बनेगा, कितने उसमें एक्सिस रहेंगे, तब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब देखते थे। अब जैसे आप पूरा प्रोजेक्शन तो देगा नहीं सर उसमें कि बस वन ऑब्जेक्टिव में कि हम्म थोड़ा सा हम्म डिवाइड कर देगा। हम्म। और मुझे बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में, कुछ स्ट्रगल भी रहा आपकी लाइफ में? हाँ सर स्ट्रगल तो ऐसा था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग से सर 12th किया, उसके बाद आईटीआई किया, उसके साथ हम्म साथ मेरा बीएससी भी कंप्लीट हो गया, तो ऐसे में सर एज ही मेरी हम्म ज़्यादा हो गई थी, तो उस वजह से भी डिप्रेशन, इस वजह से फिर मैं पॉलिटेक्निक किया, ज्वाइन कर लिया था, हम्म क्योंकि जो एज के साथ साथ वो बढ़ते हैं कि समाज में वो सब लोग बोलते हैं कितना पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, और हम्म कुछ हुआ, कोई एग्जाम देते थे कुछ निकलता नहीं था, तो उस टाइम पे सर डिप्रेशन तो लगा रहता था, और चीजें कि होगा कि हम्म नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम दे रहे थे, कुछ नंबरों से रह जा रहे थे, जो कट ऑफ था वो नहीं क्लियर कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा हम्म। उस टाइम पे डिमोटिवेट भी हो रहे थे, फिर बाद में चीजें देख देख के, और फाइनली आज हो गया तो सब। अब आपको डिमोटिवेट नहीं होना, बल्कि आपको देखकर और आपकी बातों को सुनकर हमारे और भी विद्यार्थी हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, और काफ़ी कर्मचारी भी हैं काम करते हैं संविदा पे, उनसे आपका ये वीडियो अगर वो देखेंगे तो ज़रूर आपसे सीखने को उनको मिलेगा। तो अगर कुछ और भी हम्म। बातें अगर हों, राज की बातें हों, जो कैसे किस तरह से पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए, कुछ अगर हो तो कुछ बता दीजिए लास्ट टाइम, और भाई बच्चों को भी जानकारी मिल जाए आपके माध्यम से। बाकी तो सर यही है, बाकी तो आप सर इतना अच्छा कंटेंट दे ही रहे हैं, जी जी और तो वो उसी से जुड़े रहे सभी लोग, बहुत से मतलब देखते रहे, समझते रहे, जी जी। पढ़ाई करें उसी से कंटिन्यू, और सबका हम्म। बढ़िया है। तो बाकी तो हम लोग क्या, सबका अपना अपना रहता है, जी। जैसे जो करे तो वही थोड़ा सा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके, और आपने अपनी बातों को रखा, हमारे काफ़ी बच्चे आपकी इस वीडियो को देखेंगे उन, और आपसे सीखने का प्रयास भी करेंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे बच्चे जो मेहनत करके, क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत किया, लोगों के ताने बाने सुना, तमाम चीज़ों को झेलते हुए, और जो झेलेगा नहीं वो आगे भी नहीं बढ़ेगा, मेरा ये सोच है। और हर इंसान के साथ ऐसा होता है, और अपनी कहानी अपने आप लिखनी होती है, और आज आपने लिख दिया है, इतिहास के पन्ने में आप अमर हो चुके हैं। और अब से आप सब स्टेशन अटेंडेंट बन जाएंगे, यानी 2025 आपके लिए सुखद हुआ। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि आपका उज्जवल भविष्य भी और भी आगे आप बढ़ते रहिए, जो आपका सपना है जूनियर इंजीनियर बनने का, वो भी एक दिन मुकाम हासिल कर लीजिए। और हम ये भी चाहते हैं कि आप लाइव कभी दिल्ली आइए तो हमसे ज़रूर मुलाकात करिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके चेहरे पे इतनी मुस्कान है, और साथ ही साथ में मुस्कान बनती भी है, क्योंकि आपने मेहनत किया, उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया है। बाकी लाइव से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।